नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले की थराद तहसील के गांव भोरोल में पहुंची है, जहां दाड़ी बहन अपने 3 बच्चों के साथ रहती हैं। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण उनके लिए जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर सामने आई है। आज अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत दाड़ी बहन के परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। इस बार राशन सामग्री के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक टेबल फैन, पानी भरने के लिए 2 घड़े, राशन रखने के लिए 2 डिब्बे, 1 बाल्टी, 2 गद्दी, 2 रजाइयां, बरसात के समय घर को ढकने के लिए 1 तिरपाल, 5 प्लेटें तथा 2 चारपाइयां भी प्रदान की जा रही हैं, ताकि उन्हें दैनिक जीवन में कुछ राहत और सुविधा मिल सके। अब आइए इस सहायता को लेकर दाड़ी बहन और उनके परिवार के विचार जानते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के थराद तहसील के भोरोल गांव में, जो कि आप हमारे पीछे ये बोर्ड देख रहे हो। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, आज इस गांव में पहुंची है और आज एक परिवार को राशन सामग्री मिलने जा रही है। वो परिवार है दाड़मबेन मोतीबाई। जो परिवार आज रास्ते पर आया है क्योंकि उनके पास कमाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन उनके पास नहीं है और उनके जो पति है वो भी आज इस संसार में नहीं रहे। इसीलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है आज इस गांव में पहुंची और आज इस परिवार को राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहां पर लेकर आने वाले हैं। आज जानेंगे क्या क्या सामग्री इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो जैसे कि दर्शकों, इस वक्त जो परिवार है उसके घर के सामने इस वक्त हम मौजूद है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो घर है उस परिवार का है और अभी जो गेट है उसके पास से हम निकल रहे हैं। लेकिन आप ये जो गेट देख रहे हो, ये गेट उस परिवार का नहीं है, लेकिन यहाँ से एक इनके पड़ोसी है, वो यहाँ पर रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये गेट बनवाया है। तो कैमरामैन से कहूँगा आगे आए और आगे की जो व्यवस्था है उसके बारे में दिखाने का प्रयास करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम गेट के अंदर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक कुंडी बनाई है जिसमें जो बजरी है इस परिवार ने रखी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक बाथरूम जो कह सके तो यहाँ पर बाथरूम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि खुले मैदान में यहाँ पर जो ये बाथरूम की जो व्यवस्था इस परिवार ने कुछ इस प्रकार कर रखी है। ये जो बाउंड्री लकड़ियों की हुई है और ये जो दीवार है ये भी काफ़ी आप देख पा रहे हो कि ये दीवार भी बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी सारे पत्थर जो हिल रहे हैं और ये दीवार थोड़ी नाजुक है। उससे पहले आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये जो मैदान जो दिख रहा है आपको, ये जो इस परिवार का छोटा सा मैदान है और उससे आगे आप ये जो घर देख रहे हैं, ये छोटा सा आशियाना इस परिवार का जो मकान है। तो आगे बढ़ते यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो घर है छोटा सा, इस परिवार का रहने का जो आशियाना मकान जो है छोटा सा आप देख पा रहे हो। और ये एक लोखंड का जो गेट है जो इस परिवार का गेट है। और इससे आपको दीवार की बात करूं तो ये दीवार आप देख पा रहे हो, कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर जो पत्थर डाले हुए, क्योंकि ये पत्थर जो है ये भी हिल रहे हैं और यहाँ पर पूरी गैप है इस घर की, जो कि आप देख पा रहे हो। जो इस घर के अंदर घुसते ही आप देख पा रहे हो कि ये एक छोटी सी जगह में जो ये 3 परिवार रहते हैं
और कितना मुश्किल होता होगा इस परिवार को इस घर के अंदर। और इसके अंदर आपको एक बात कहूँ तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की लाइट फिटिंग या पंखा वगैरह कुछ भी नहीं है। और अभी धूप में इनको कितनी गर्मी लगती होगी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो दीवार है काफ़ी समय से ये दीवार है जो उनका कहना था कि ये जो दीवार है बहुत ही गंभीर तरीके से ये ख़राब दीवार है। और इसके अंदर ये आप देख पा रहे हो कि ये बड़े बड़े दो चार जो है पत्थर डाले हुए हैं। और इस परिवार का ये जो आप ऊपर कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, ये जो शेड है यानी कि ये जो मकान है उसकी जो छत है वो कहे तो मिट्टी के पत्थरों की ये जो इनकी छत है वो बनाई हुई है। और सामान आप देख पा रहे हो कि इस परिवार का जो सामान है बिल्कुल खाली खाली ये डब्बे पड़े हैं। ये तेल की बोतल है, शायद इसमें थोड़ा सा तेल है। और ये आप देख पा रहे हो ये इस परिवार का जो रसोड़े का जो सामान है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आटा रखने के लिए सभी यहाँ पर डब्बे हैं, लेकिन इसके ऊपर ताला नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके ऊपर ताला नहीं है और ये सामान सारा बिखरा हुआ अंदर पड़ा है। और ये जो सिलेंडर है जो खाली है लगता है, क्योंकि आवाज़ इसके अंदर से आ रही हैं। और ये आप देख पा रहे हो कि ये जगह सगड़ी है इस परिवार की रोटी बनाने के लिए। और इस परिवार का रखने के लिए कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई कबाड़ वगैरह नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस परिवार के लिए रखने के लिए कपड़े रखने के लिए कुछ भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर जो ये खुले में ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो भी सामान है सारा बिखरा पड़ा है, यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये इस परिवार के घर के अंदर की ये व्यवस्था जैसे कि आपने देखा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जो परिवार है वो हमारे साथ जुड़ा है और आइए इनसे बातचीत करते हैं। और उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि ये जो परिवार है हिंदी में बोलने में असमर्थ है, तो हम इनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार बेन, શું નામ છે બેન તમારું? દાડીબેન. બેન, તમારા પરિવારમાં કેટલા સદસ્યો છે? 4 જણ. 4, તમે અને 3 તમારા છોકરા। दर्शकों, ये जो परिवार है जिसमें ये बहन जी है और ये 3 इनके बच्चे हैं। બેન, તમારા પરિવારમાં કોઈ બીમાર છે? પપ્પા હતા બે. એમના પપ્પા હતા। અત્યારે તમારા પરિવારમાં કોઈ બીમાર નથી? ના તો કોઈ. બેન, આ મકાન તમારું છે અથવા ભાડા ઉપર રહો છો? અમારું ઘર નથી. दर्शकों, ये जो मकान है छोटा सा, ये इसी परिवार का है और इस घर में इनका गुजारा चल रहा है। બેન, તમારી જમીન કેટલી છે? જમીન નહીં કોઈ. કશું જમીન નથી? ના. दर्शकों, इनकी ज़मीन नहीं है, सिर्फ ये जो घर है, आप छोटा सा जो ये आशियाना देख रहे हो, ये छोटा सा घर है। बाकी इनके पास कोई ज़मीन इनके पास नहीं है। आ घर में તમે કેટલા સમયથી રહો છો? વાહ 2 વર્ષ. 10 વર્ષથી રહો છો। ये जो मकान है आप छोटा सा देख पा रहे हो कि इस ऐसे मकान में दर्शकों
ये 10 साल से इस घर में रह रहे हैं। બેન શું તમારા પાસે કોઈ સરકારી કર્જ અથવા બેંક લોન છે? કોઈ નથી લોન કશું જ નથી। ના इनके पास किसी भी प्रकार का कोई सरकारी लोन या बैंक लोन भी नहीं है। બેન તમારા ઘરમાં કમાવાવાળું કોણ છે? કોઈ નથી સાહેબ, કારક મજૂરી થાય લાવો ને સામાન થકાવો, બીજું કોઈ નથી કમાવાનું। તમે મજૂરી કરો છો બેન? હવે મજૂરી કરો, કારક એક દીધો ને ઘરે બેહો એટલે હદાય નથી હોતી। અચ્છા, તમે સવારે મજદૂરી જાઓ છો ને સાંજે પૈસા આવે એમથી લાવો છો? હવે સામાન લાવવા હોતી જાય લાવા। શું મજૂરી કરો બેન? अब खेत कोई वासन धोवा दाऊं पड़े, बीया वादन दाऊं, बीजे कोई। दर्शकों, ये जो परिवार है जिसमें ये बहन जी है जो कमाने वाली है और इनका कमाने का दूसरा कोई साधन भी नहीं है, इसलिए ये कभी शादियाँ होती है अथवा घरों में जाकर ये बर्तन धोते हैं और बर्तन धोने के जो भी महीने के जो भी पैसे आते हैं उनसे इनका गुजारा होता है। बेन छोकरा भणवा जाए છે? स्कूल શું ફીસ કેટલી છે બેન? 6 મહિના 3,000। 6 મહિનાની 3,000। दर्शकों, ये जो बहन जी हैं इनके जो ये बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने जाते हैं और 6 महीने की 3,000 रुपये इनकी फ़ीस है। और इनका आगे जो कहा था इन्होंने कि घरों में बर्तन धोने जाती है, कभी बर्तन धोने के लिए नहीं मिलता, कभी काम नहीं मिलता तो ऐसे ही आ जाती है। तो दर्शकों, आप सोच सकते हो कि इस परिवार का गुजारा कैसे चलता होगा, क्योंकि कभी तो काम मिलता और कभी काम नहीं मिलता और 6 महीनों में इनको 3,000 रुपये देने पड़ते हैं। और उसी के बीच अगर कोई बच्चा बीमार होता होगा तो इनका परिवार का गुजारा कैसे चलता होगा। इनका बहुत ही कठिनाई इन परिवार को आ रही है। બેન, આજ સુધી તમે કોઈ એવા સંત જોયા છે જે ઘરે ઘરે જઈને આવી રીતે લોકોને પૂછે છે કે તમારે શું જરૂર છે? ના સર, आज આવા કોઈ જ સંત તમે જોયા નથી? ના। બેન, આજે સંકટની ઘડીમાં અત્યારે આજે સંતે તમને આ મદદ આપી છે, તો જેટલા પણ અમારા એ ચેનલના માધ્યમથી જેટલા પણ લોકો જુએ છે તો એમને તમે શું કહેવા માગો છો? તમને કેવું લાગે છે? ઘણું હાલી છે। હવે આજે સામગ્રી તમને આપી છે તો હવે તમને કેવું લાગે છે? ઘણા આપ્યા, આશીર્વાદ આપ્યા। શું કહેવા માંગો છો બકા? સારું લાગ્યું। હવે આજે સામાન મળ્યો એના પછી તમને બહુ સારું લાગ્યું? हाँ तो दर्शकों, जैसे कि देखा आपने, जो ये हमारे साथ ये जो परिवार था उनसे तमाम हमने बातचीत की। तो अभी जो हमने इनसे सवाल किए जिनका इनका कहना है कि आज तक जितने भी संत हैं वह मांगने तो बहुत सारे संत आते हैं, लेकिन इस तरह घर घर जाकर देने वाला संत आज तक इन्होंने नहीं देखा, ये इनका कहना है। तो दर्शकों, जैसे कि देख पा रहे हो, इस जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इस वक्त जो है सामान लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जितने भी जो सेवादार हैं उनके कंधों पर आप देख पा रहे हो कि तमाम जो सामान है वो आप इस वक्त देख पा रहे हो। यहाँ पर जो भी सेवादार है एक एक करके सारा जो सामान है जो परिवार है उसके घर के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो आइए दर्शकों, अब चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे का जो नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वे हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या सामग्री भेजी है। नमस्कार सर। सत साहिब। शुभ नाम क्या सर जी? प्रवीण दास। सर जी, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या सामग्री भेजी है? ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवार के लिए ये सामग्री भिजवाई है। ये जो है 25 किलो आटा है, ये 5 किलो चावल है और ये 4 किलो चीनी है और ये 2 लीटर सरसों का तेल है और ये जो 1 केजी अचार है और ये
सूखा पाउडर है दूध बनाने के लिए, और ये 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, ये कपड़े धोने का साबुन है 4 नंग, और ये टाटा नमक है 1 केजी, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग दाल है, 1 पैकेट काला चना है, 1 पैकेट चने दाल है, 1 केजी दालिया है, ये जो 1 पैकेट बेसन है, और ये 1 पैकेट चाय का है, 1 पैकेट ये आखा जीरा है, 1 पैकेट ये जो कपड़े धोने का पाउडर है, और 1 पैकेट ये 4 नंग नाने का साबुन है, 1 पैकेट ये धनिया पाउडर है, 1 पैकेट ये हल्दी है, 1 पैकेट ये लीली मिर्च भाई लाल मिर्च है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज की दया से इन परिवार को ये चीज़ें भी दी जा रही है। ये एक टेबल फैन है जो भी बोर्ड के साथ में है, और ये पानी भरने के लिए 2 पीस ये स्टील का बर्तन है, ये 2 पीस ये डब्बे है जो 2 नंग जो सूखे करियाना आइटम भरने के लिए, ये 20 केजी का डोल है जो पानी में और करियाने आइटम रखने के लिए, 1 पीस ये टब दिया हुआ है, और 2 पीस ये गद्दे है, और 2 नंग ये रजाई है, और ये जो बारिश में जो पतरे टूटे हुए पानी आने की वजह से ये इसके ऊपर डाल सकते हैं, ये मजबूत त्रिपाल दी हुई है, और ये 5 नंग स्टील की थाली दी हुई है। और उसके अलावा भी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको ये 4 पाई भी दी हुई है जो 2 नंग है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ये ज़रूरतमंद परिवार को जिन्होंने ये प्रार्थना लगाई थी, जो गुरु महाराज को ये चीज़ें इतनी उनको उपलब्ध की गई हुई है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज ना अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का मुख्य उद्देश्य है समाज में गरीबी को दूर करना। उनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और लाचार गरीब परिवारों को आर्थिक रीते सक्षम बनाना, वही उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? समाज सुधार में बहुत सारे योगदान है संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा के तहत किसानों को आर्थिक रीते मदद कर रहे हैं, और पिछले साल जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने लाखों करोड़ों पाइप और मोटरों देकर किसानों के आर्थिक सहाय की है। और उनके अलावा समाज में दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने का संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है। यह सामग्री तो परिवार को जीवन भर के लिए पर्याप्त नहीं है, जब सामग्री खत्म हो जाएंगी तो आगे क्या व्यवस्था होगी? आगे संत रामपाल जी महाराज जब उनके राशन की सामग्री खत्म हो जाती है तो उनके लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है, और जो यहाँ पर लोकल सेवादार होते हैं वो यहाँ पर आके ये जो कार्ड है, ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज को परिवार को दिया जाता है, और उन कार्ड में ये नंबर लिखे हुए हैं सेवादारों का, और परिवार को बोल दिया जाता है कि जब भी राशन पूरा होता है तो इस नंबरों पे फ़ोन करके फिर ये राशन मंगवा सकते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम की कोई शर्तें या कंडीशन है? जी, कंडीशन है। जो परिवार को राशन दिया जाता है उनको कोई मांस भक्षण या नशे जो करते हैं तो उनकी ये जो सेवा लगाई है या सामग्री दी जाती है वो बंद की जाती है। सर जी, इस रजिस्टर का क्या महत्व है? रजिस्टर का महत्व ये है कि जो राशन पूरा हो जाता है तो फिर बाद में वो मंगवा सकते हैं। और ये रजिस्टर दाढ़ी बेन मोती भाई, उसका नाम लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर बनासकांठा, और अन्नपूर्णा सेवा राज्यक्रम 142 है, और उसमें जो सामग्री दी है वो सब लिखी हुई है। आटा 25 किलो, चावल 5 किलो, चीनी 4 किलो, सरसों तेल 2 किलो 2 लीटर, और ये आवश्यक वस्तु है इलेक्ट्रिक सामग्री, वो सब उस परिवार को दी गई है। धन्यवाद सर जी। सच सर।
तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ भोरोल गांव के जो उप सरपंच हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवीदान गढ़वी है। मैं भोरोल गांव का पूर्व सरपंच हूँ। सरपंच जी, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री दी जा रही है, तो आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो संत रामपाल जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, वो हमारे गांव भोरोल में जो विधवा बाई है उनको राशन पानी दिया है, रहने घर में चीज़ वस्तु दी है। बहुत अच्छी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। धन्यवाद। ऐसा काम कर रहे हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम में जो लोग गरीब लोग हैं उनको चीज़ वस्तु दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद है सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये राशन दिया है। सर जी, अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण की है? अन्नपूर्णा मुहिम बहुत महत्व की है। जिस परिवार को कुछ वो कमाने वाले कोई घर में कोई आदमी नहीं है और खाने के लिए कोई देने वाले नहीं है, तो ये संत रामपाल जी के द्वारा जो ये राशन पानी दे रहे और घर पे लिए त्रिपाई दे रहे, चारपाई खटिया दे रहे, तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जो परिवार है वो जुड़ा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार બેન। બેન, રાશન સિવાય તમને બીજી કઈ વસ્તુ આપવામાં આવી છે? શું આપી છે બેન? ટોલિયા, ગાડલા, વાસણ, શ્યામણ આલી આપ, શ્યામણ આપ। અચ્છા, વાસણ અને ગાદડા છે, એ ગુદડા છે અને મેણિયા જે બધું તમને આપવામાં આવ્યું છે। બેન, આના સિવાય જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ આના સિવાય તમને કઈ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુની જરૂર છે? મકાન, ગેટ ચડાવી, મકાનની જરૂર છે। મકાન। तो दर्शकों, ये जो परिवार है इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये राशन दिया गया है, और राशन के अलावा इस परिवार को घर में जो भी चीज़ें ओढ़ने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो भी इस परिवार को दी है। और अभी इस बहन जी ने मकान की डिमांड की है, तो हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे मिलते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सच्चा जी। सर जी, इस परिवार का ये जो डिमांड है, इनका कहना है कि हमें मकान की ज़रूरत है, तो क्या कहोगे सर जी? इस परिवार ने जो डिमांड की है मकान की, वो हमारे गुरुजी के पास प्रार्थना भेजी जाएगी और हमारे गुरुजी का जो भी आदेश होगा उसके तहत उसको बात की जाएगी। धन्यवाद सर जी। सच्चा है। तो जैसे कि दर्शकों देखा आपने, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज इस गांव में इस परिवार को ये जो राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये जो टीम यहाँ पर आई थी, और तमाम जो सामान था संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को आज इस वक्त प्रोवाइड करवा दिया गया है। जो भी एक परिवार को जीने के लिए, एक घर चलाने के लिए, एक परिवार को जो भी सामान चाहिए, वो तमाम सामान आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने आज जो ये परिवार है, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। दर्शकों, तो क्या कहोगे ऐसे संत के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दर्शकों, मैं किरण, कैमरामैन धना के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब